तो हेलो दोस्तों, आप लोग इस कार्टून को तो जानते ही हैं। इस कार्टून का नाम है टॉम एंड जेरी, जो कि बचपन में तो हमारा फेवरेट हुआ करता था। तो आज दोस्तों मेरे को लगा कि इसके अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, तो मैंने सोचा कि आपको बता ही दिया जाए। तो ठीक है, आज की वीडियो बस इसी पर्पज़ से है कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताया जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। भाई देखो, इस क्रिएशन को बनाने वाले यानी कि इस गॉड ऑफ एनिमेशन को बनाने वाले वो थे विलियम हैना और जोसेफ बेरबेरा। तो यानी कि ये जो बना था वो 1948 में बना था और जो कि एमजीएम स्टूडियो से बनवाया गया था। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि टॉम एंड जेरी का नाम पहले टॉम एंड जेरी नहीं था। ऑफ कोर्सली गाइस, यानी कि हमें जो कैट का कैरेक्टर दिखाया जाता है असल में उसका नाम जेस्पर था, और माउस का कैरेक्टर जो दिखाया जाता है उसका नाम जिनेक्स था। यानी कि इनके नाम को और डेवलप किया गया था, जिसके बाद इसका नाम टॉम एंड जेरी रखा गया। टॉम एंड जेरी नाम एक ड्राइंग कंपटीशन में जीता था। भाई देखो, एक तुम्हें ये राज तो जानना पड़ेगा, जो टॉम एंड जेरी नेम था वो ऑफिशियली एक ऑफिशियल कंपटीशन में जीता गया था। तब जाके हमें इस कार्टून का नाम टॉम एंड जेरी देखने को मिला। 1948 में ये नाम फिक्स हो गया कि इस कार्टून का नाम टॉम एंड जेरी ही होगा। ऑफ कोर्सली गाइस, तब हमें देखने को मिला था कि टॉम एंड जेरी कार्टून आया। ऑब्वियसली ये कार्टून मोस्टली बिना डायलॉग्स के होते थे, ताकि दुनिया भर में लैंग्वेजेस का बैरियर ना रहे। इसलिए क्योंकि जो लैंग्वेजेस होती थी वो आजकल बैरियर बना देती हैं कि अगर ये लैंग्वेज हमारे कंट्री की नहीं है तो इस कार्टून या फिर किसी भी मूवीज को उस मूवीज में देखा नहीं जाएगा। ऑफकोर्सली बात है। तो इस कार्टून को म्यूट रखा गया, यानी कि इसकी आवाज़ को म्यूट कर दिया गया और खाली कॉमेडी स्टाइल में इस कार्टून को और बराबरी देना लगा। तो कंटिन्यूसली इस कार्टून को और भी सपोर्टर्स मिलते गए, और ये कार्टून 1948 से लेकर 1958 के हैना बेरियर शॉर्ट्स ने 7 ऑस्कर जीते थे। तो आपको मालूम है। अब बात करते हैं डार्क फैंस थ्योरी। और देखो भाई, कुछ फैंस हैं जो इसके ऊपर एक थ्योरी बनाते हैं इस कार्टून पर। वो थ्योरीज बहुत ही अलग और माइंड ब्लोइंग है। इस थ्योरीज को जानना आपके लिए बहुत ही स्पेशल होगा। जी हाँ गाइस, आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल। जेरी छोटा है, इसीलिए टॉम का ऑनर उसे मार सकता है अगर वो माउस को नहीं पकड़े तो इसीलिए टॉम ड्रामा करता है चेस का, ताकि ऑनर समझे वो अपना काम कर रहा है, लेकिन असल में जेरी को बचाता है। अब भाई ये जो थ्योरी है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है और थोड़ा एक्सटर्नल, बहुत ही अंदर डीप स्टोरी है, जो कि नॉर्मल इंसान को तो समझ में नहीं आएगी। जिसने कार्टून देखा है उसको ये अच्छी तरह से स्टोरी समझ में आ रही होगी। और थ्योरी बी जो हमें कहती है वॉर मेटाफोर। तो यानी टॉम एंड जेरी एक स्लंग था जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम ब्रिटिश जर्मन सोल्जर के बीच चेस फाइट किया करते थे, यानी कि एक ह्यूमन की थ्योरी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इस कार्टून का नाम वॉर सिंबॉलिक रेफरेंस है, जो पावर्स कभी सेटल नहीं होती, बस लड़ती रहती हैं। अब क्या कहना है, किसका कहना है भाई पता ही नहीं चलता, क्योंकि इस थ्योरी जिसने बनाई है उसका नाम है ही नहीं। 1956 में एक रेयर एपिसोड आया था, ब्लू कैट्स ब्लूज। इसमें टॉम का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। अब वो रेलवे ट्रैक पे बैठ जाता है। जेरी भी अपना हार्ट ब्रेक बताता है और दोनों ही आखिरी सीन्स में ट्रैक के ऊपर बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं ट्रेन का। ये एपिसोड बच्चों के लिए तो बहुत ही हैवी था, इसीलिए कुछ कंट्रीज में इसको बिल्कुल तरह से डिस्पोज कर दिया था कि हम इसे नहीं अपनी कंट्री में अलाउ करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसी लगी ये वीडियो उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कई सारी मेहनत की है और मेरी इस मेहनत को जाया मत होने देना प्लीज। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।